और आइए अब अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिका के साथ हुई बातचीत के बाद यूक्रेन युद्ध विराम के लिए राजी हो गया है। अमेरिका ने अब युद्ध विराम का पूरा मामला रूस के पाले में डाल दिया है। वहीं रूस का कहना है कि वो अभी इस प्रस्ताव का अध्ययन करेगा। ऐसे में शांति को लेकर यूक्रेन का पलड़ा फिलहाल भारी दिख रहा है। 30 दिन का युद्ध विराम, यूक्रेन ने सहमति जताई तो अमेरिका ने तुरंत गेंद रूस के पाले में डाल दी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कह दिया कि अब ये रूस पर निर्भर है कि वो इसे स्वीकार करता है या नहीं। अगर नहीं मानता है तो स्पष्ट हो जाएगा कि शांति बहाली की राह में रोड़ा कहां और कौन है। दरअसल मंगलवार को सऊदी अरब में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद यूक्रेन ने तत्काल 30 दिनों के युद्ध विराम समझौते पर सहमति जताई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के इस फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि रूस भी इस पर सहमत हो जाएगा। हालांकि क्रेमलिन का कहना है कि जिद्दा बैठक के नतीजों पर गहराई से अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन पूरे विवरण का अभी भी इंतजार है। जबकि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लारोव ने कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं किया जाएगा जिससे रूस के लोगों का जीवन खतरे में पड़े। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि रूस यूक्रेन में किसी भी तरह की शांति सेना की मौजूदगी को स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ गुरुवार को मॉस्को पहुंचकर जिद्दा वार्ता से जुड़ी जानकारी रूसी अधिकारियों के साथ साझा कर सकते हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अगले कुछ दिनों में अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से बात करने की उम्मीद जताई है, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ ट्रंप द्वारा उठाए जा रहे एक तरफा कदम से रूस जितना पहले सहज महसूस कर रहा था, शायद वो स्थिति आगे न रहे। इसका कारण है कि अमेरिका ने यूक्रेन को रोक दी गई सैन्य सहायता को फिर से बहाल कर दिया है। यूक्रेनी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्टारलिंक उपग्रह को फिर से शुरू कर दिया है। साथ ही खुफिया जानकारियों को साझा करने के सिलसिले को फिर से बहाल करने की भी बात कही गई है। पिछले दिनों व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तीखी झड़प के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को मुहैया कराई जा रही इन सुविधाओं को रोक दिया था। युद्ध विराम को लेकर रूस में जहां आम लोगों की राय बटी हुई है, तो वहीं कीव के लोग इसे लेकर आशंकित हैं। राष्ट्रपति पुतिन बार बार कहते रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं और ट्रंप को भी लगता है कि पुतिन इसे लेकर गंभीर है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि बिना किसी गारंटी के पुतिन किसी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं होंगे। पुतिन कहते रहे कि अस्थायी युद्ध विराम इसका कोई हल नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुतिन ट्रंप के ट्रैप में आते हैं या अपनी शर्तों का नया टारगेट तय करते हैं। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आलोक जी, जिस तरह की बातचीत हुई है यूक्रेन और अमेरिका के बीच में, उसके बाद कहा जा रहा है कि यूक्रेन शांति समझौते के लिए तैयार हो गया है, 30 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार है। हालांकि रूस का कहना है कि अभी हमको प्रपोजल नहीं मिला है और जब हमको प्रपोजल मिलेगा हम उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, यूक्रेन का जब अमेरिका दौरा था राष्ट्रपति जेलेंस्की का, उसके बाद जिस तरीके के हालात बने थे तो ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन अलग थलग पड़ गया है। और उसके बाद अब जब सऊदी अरब में ये शांति वार्ता हुई है और इसमें यूक्रेन ने 30 दिन के युद्ध विराम की बात मान ली है, तो ये दर्शाता है कि यूक्रेन जो है अपनी जो पहले की जो उनकी पोजीशन थी उससे काफ़ी क्लाइम डाउन हुआ है। क्योंकि एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि युद्ध विराम का मतलब है कि जो आज की स्थिति है करीब करीब वही सीमा बन जाएगी, वही एक लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाएगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बन जाएगी, जो भी आप कहना चाहें, और वही धीरे धीरे एक तरीके से आधिपत्य की सीमा बन जाएगी। और यूक्रेन का अभी तक ये मानना था कि रूस उनके एक बड़े इलाके पे कब्जा किए हुए है, तो इस तरीके का युद्ध विराम उनके हित में नहीं है। लेकिन अब चूंकि यूक्रेन इसे मान गया है, इस समझौते को रूस को भेजा जा रहा है। रूस इसको पढ़ने की, एनालाइज करने की बात कर रहा है। मेरे ख्याल से रूस की कोशिश है कि वो 2-4 दिन का समय ले, क्योंकि वो कोशिश करेगा कि कुर्स्क इलाके में जो यूक्रेन की सेना रूस की टेरिटरी में है उसको पूरी तरह से निकाल बाहर करे, क्योंकि फिर रूस का पलड़ा काफी भारी हो जाएगा। अभी क्या है कि स्थिति है, हालांकि रूस एक बहुत बड़े भूभाग के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन यूक्रेन के पास एक छोटा सा हिस्सा है रूस का। तो जब ये नेगोशिएशंस होंगी तो इसके ऊपर कुछ
अदला बदली हो सकती है। लेकिन अगर रूस इस इलाके को करीब करीब पूरी तरह से खाली करा ले तो रूस का पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा और रूस जो है यथास्थिति है उसके ऊपर शायद बातचीत करवाने में यूक्रेन से सक्षम होगा। और ठीक है। इसीलिए रूस जो है ये कह रहा है कि हम इसको पढ़ना चाहेंगे, इसका एनालिसिस करना चाहेंगे। लेकिन अब रूस के ऊपर दबाव काफी होगा क्योंकि अमेरिका सैन्य सामग्री दे रहा है, इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है और साथ ही साथ जो मॉरल प्रेशर है वो भी रूस के इसको ऊपर क्या आ इस गया तरह से है। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रूस अमेरिका के ट्रैप में आ गया, अब पूरा शांति को लेकर के दारोमदार रूस के पास है? ये कहना तो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा क्योंकि रूस जो चाहता था वो काफी हद तक हो ठीक रहा है, है। ठीक है। अमेरिका ने काफी हद तक रूस की शर्तें पहले भी मान ली हैं और अगर अभी युद्ध विराम होता है तो यूक्रेन का एक बहुत बड़ा भूभाग जो है रूस के कब्जे में होगा और ठीक है। इसमें अगर कुछ अदला बदली करे तो रूस हो सकता है जो उसकी डोनबास में जो चाहता था कि इस पूरे इलाके है। को कर ले तो ठीक उसको है, शायद ठीक है। समाप्त आलोक भी कर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण